Okay then. Good morning, everyone. Till now, we have done 14 questions of exercise 9.1. Only one question is left. But yesterday, I got a problem from one of the students that he was not able to understand 14th question yet. So we will do that question again. Before I start with the exercise, I have two questions for you. And you have to do these questions and give me the answer. Your first question is a pole cast a shadow of length 20√3 meter. आप साथ साथ अपनी फिगर ड्रॉ करते रहिए. लेटर ऑन यू विल चेक एंड टेल मी कि आपने सही फिगर ड्रॉ की है या नहीं. एक पोल जिसकी शेडो की लेंथ 20√3 मीटर है, राइट, ऑन द ग्राउंड व्हेन द सन's एलिवेशन इज 60 डिग्री. सन का एलिवेशन मतलब अगर आप नीचे से सन को देख रहे हो, आपके सामने एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पीछे की तरफ सन है, तो क्या वो आपको सन दिखाई देगा? नहीं देगा. अगर आप बिल्डिंग के साथ खड़े हो तो नहीं देगा. अगर उस पीछे की तरफ है तो उसकी शेडो ऐसे आती है ना, रोशनी ऐसे आ रही है तो शेडो इधर की तरफ बनेगी. और फिर जैसे 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 आप बिल्डिंग से पीछे होते जाओगे, आपको बिल्कुल एक कॉर्नर पे सन नजर आना शुरू हो जाएगा, राइट. जिस कॉर्नर पे, जिस एंगल पे आपको सन नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ सन. दैट इज सन्स एलिवेशन, राइट. तो वो एंगल है आपका 60 डिग्री, राइट. सन्स ऑल्टीट्यूड बोले या सन्स एलिवेशन बोले, एंगल ऑफ सन बोले, एक ही बात होती है, राइट. ड्रॉ कर ली फिगर. वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पोल. ड्रॉ कर ली फिगर. चलिए देखते हैं किस किसने करेक्ट ड्रॉ की है. नाउ आई एम ड्रॉइंग द फिगर ओवर हेयर. दे आर सेइंग अ पोल. पहले छोटी सी ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसको इरेज करके फिर बड़ी ड्रॉ करते हैं. अ पोल कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 20√3 मीटर. दिस इज द पोल. और इसकी जो शेडो जाएगी वो जमीन पर इस तरह से जाएगी. उस तरफ बना लो या इस तरफ बना लो, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. इट इज द लेंथ ऑफ द शेडो. a shadow of length 20√3. That means ये जो shadow है, this is 20√3 meter, right? And the ground angle of elevation of sun, sun's elevation मतलब आपका ये वाला एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री, राइट. अब जिसने करेक्ट फिगर ड्रॉ की है, दे प्लीज रेज देयर हैंड्स. इसमें हैंड रेज के जो ऑप्शन है वहां से जरा हैंड रेज करके मुझे बताओ कि आपने करेक्ट फिगर ड्रॉ की है. Good. Mayank, Cheshta, Vijay, very good. They three have drawn the correct figures. So ये आपका पोल, ठीक है, और इस पोल पर की शेडो, ये शेडो की लेंथ है 20√3 मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 60 डिग्री. वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पोल. ओके, नाउ काव्य, काव्य प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. आता है या नहीं आता? यू जस्ट हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ. काव्य, no problem, I will talk to you later if you don't want to talk right now. Lokesh from 10th Ruby. Yes, ma'am. हाँ लोकेश, बताना जरा which trigonometric ratio we are going to apply here. साइन लगाऊं, कॉस लगाऊं या टेंजेंट लगाऊं? मैम इसमें लगेगा टेंजेंट. परपेंडिकुलर. वी हैव टू फाइंड आउट. बेस वी आर गिवन, ठीक है. तो जो आपको फाइंड आउट करना है या जो हमें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रेशियोज गिवन है या फाइंड आउट करने हैं. मतलब जिनकी भी बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम रेशियो डिसाइड करते हैं. परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है आपके पास. पंडित पति प्रसाद हर बोले साइन कॉस. तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बना टेंजेंट, राइट. तो आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे? टेंजेंट. थीटा कितना है? 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h एंड द बेस इज 20√3. ठीक है, फटाफट से h की वैल्यू. टेंजेंट 60 कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 60?
So many times we have used Root 3. Root yes. 3. Yes, very good. Root 3 is equal to h upon 20 root 3. Now, what is the value of h? 60. Yes, good. आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे, you will get 20. ये आपका यहाँ से हटके चला गया इधर. 20 root 3. Now, root 3 into root 3 will be 3. Multiply 20. 20 multiply 3 is 60. So, the height of the pole is 60. Clear? Okay. Now, we come on the next question. One more problem I have for you, that is almost similar. The height of the tower is 30 meter. फटाफट से figure draw करो. There is a tower and its height is 30 meter. We have to calculate again the length of the shadow made on the ground when the sun's altitude is 60 degree. You are given, I'm counting up to 5. You have to draw the figure, then I am going to draw it. 1, 2, 3, 4 and 5. Chaliye. Now it's my turn to draw the figure. Height of the tower is 30. We will draw the tower. Its height is 30 meter. Calculate the length of its shadow. इसकी shadow आपकी जमीन पर बनेगी. We have to find out the length of the shadow, means we have to find this value of x. I have assumed it as x, and sun's altitude is 60 degree. मतलब angle of sun's altitude या elevation of sun is given to you 60 degree. Again, in previous question also it was 60, and now also Priyanshu has drawn the correct figure. Priyanshu, that's why you are raising the hand now. Who else is there with the Yes, correct? ma'am. Yes. Okay. Who else has drawn the correct figure? Vijay, Anmol, Lavisha, Mayank. Very good. Strength is increasing. Now we have to find out the value of x. Those who are getting the answer, they please let me know what the answer is coming. Again, we are going to apply the trigonometric ratio tangent, because perpendicular and base, right? So again, we will have, जिसका आ रहा है आंसर मेरे से पहले बता देना. Tangent 60 is equal to perpendicular upon base. Tangent 60. 10 root 3. Okay. Very good. 30 upon x. Cross multiply कर दो. X root 3 is equal to 30. और इसके बाद आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की. So we are shifting root 3 on the other side. X is equal to 30 upon root 3. Root 3 denominator irrational, cannot be irrational denominator. So we are rationalizing it by taking rationalizing factor root 3. Now this will be 30 root 3. Where is Nishant today? He is not responding. Root 3 into root 3 will be 3 only. Root 3 square. Square and root will be cancelled. So आपके पास रह गया सिर्फ 3. और आपने इसको cancel किया, and you are getting the answer to be 10 under root 3. Right? So these were the two questions. And at present, right now I am coming on question number 15. और 15 के बाद एक बारी 14 करवाते हैं, because there was the problem in that question too. No, 16th question. Two questions are there. 16th and 15th we have to do. The angle of elevation of the top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower. There is a tower, and they are saying angle of elevation from 2 points which are 4 meter and 9 meter from the base of the tower. इसके बेस से, इसके फुट से बोले एक ही बात है. इस केस से 2 पॉइंट्स दूर हैं. एक पॉइंट है 4 मीटर डिस्टेंस पर, and another point is at 9 meter distance. ठीक है, 9 ये नहीं लेना है. 9 is complete from the bottom, from the foot of the tower, right? इन 2 पॉइंट से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, that is, and they are saying जो angles हैं they are complementary. Prove that the height of the tower is 6. ये हमने h की वैल्यू को 6 प्रूव करना है. We cannot use it because we have to prove it, right? Now they are saying कि ये जो 2 एंगल बन रहे हैं ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं.
राइट। वैसे तो जो बोर्ड की गाइडलाइंस आएंगी ना उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं होना चाहिए, बट स्टिल according to that 8.3 is not there, so this is the question of 8.4, so कर लेते हैं, right? 1 मिनट का काम है। They are saying these two angles are complementary. Complementary का मतलब क्या होता है? देखो दो वर्ड्स होते हैं, one is complementary, other is supplementary. ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, जिनका सम 180 होता है उन्हें सप्लीमेंट्री बोलते हैं। नाउ दे आर सेइंग कि ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री है का मतलब अगर ये एंगल को मैं थीटा ले लेती हूँ तो दूसरा मेरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट? एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स का सम 90 है, ठीक है? तो अगर एक x दूसरा 90 माइनस एक्स, एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा, h की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगेन वी हैव टू ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, सो वी विल टेक बोथ द ट्रायंगल्स वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग ट्रायंगल ABC। अंदर वाले ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, और परपेंडिकुलर और बेस वाला हमारा कौन सा रेशियो होता है? टेंजेंट। वंस अगेन वी विल हैव टू अप्लाई टेंजेंट। थीटा की जगह यहाँ पर क्या है इस वाले ट्रायंगल में? 90 माइनस थीटा, एंड टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड द बेस इज 4, राइट? अब टेंजेंट 90 माइनस थीटा तो हमारा होता है कॉट थीटा, राइट? हमने किया था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा किया था आपने कॉट थीटा। सो इट विल बी कॉट थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4, ठीक है? ओके, वी आर टेकिंग दिस इक्वेशन नंबर 1। नाउ अनदर ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल हो गया आपके पास ABD। ABD के अंदर फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, द बेस इज 9, दैट मींस वी हैव टू अप्लाई टेंजेंट, और बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल है आपके पास थीटा, सो यू विल टेक टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन बेस इज 9, राइट? सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 9, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? ये दो इक्वेशंस आ गई, इसमें टेंजेंट है इसमें कॉट है, क्या करूं? दोनों को लगभग सेम तो होना चाहिए सो दैट मैं आंसर तक तो पहुंच सकूं, राइट? तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होगा, लेट वी सी। 1 मल्टीप्लाई 2, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो यू विल गेट कॉट थीटा मल्टीप्लाई टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4 मल्टीप्लाई h अपॉन 9, ठीक है? कॉट को 1 अपॉन टेंजेंट लिख सकते हो, क्योंकि कॉट और टेंजेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है? इसको इरेज कर रहे हैं। आई हैव टू डू दैट, द हाइट इज 6। नाउ टेंजेंट कॉट आई एम राइटिंग एज टेंजेंट मल्टीप्लाई दिस टेंजेंट, दिस इज इक्वल टू h into h स्क्वायर अपॉन 9 4s are 36, ठीक है? h स्क्वायर अपॉन 36, कॉट की जगह 1 अपॉन टेंजेंट मल्टीप्लाई टेंजेंट, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट 1, इसको आपने इससे कैंसिल कर दिया, यू आर लेफ्ट विद 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 36 आंसर है। हाँ, इसको 36 को आपने इधर शिफ्ट किया, दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर, सो h इज इक्वल टू 6। यस, यही हमने प्रूव करना था। बट यहाँ पे वैसे तो देखो जब स्क्वायर आप हटाते हो इस तरफ आपकी दो वैल्यूज आती हैं प्लस माइनस, बट आपकी जो हाइट है वो तो नेगेटिव हो नहीं सकती, सो वी विल टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यू दैट इज 6 मीटर, राइट? सो दिस वाज द क्वेश्चन। आपको एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री दिए हुए थे तो इसलिए आपने एक एंगल को थीटा लिया और एक 90 माइनस थीटा, और दो ट्राइंगल्स आपको नजर आ रहे हैं राइट ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स में आपने टेंजेंट अप्लाई कर दिया, ठीक है? बट टेंजेंट अपने आप ही कॉट में कन्वर्ट हो गया बिकॉज टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। फिर आपके पास जो दो इक्वेशंस आई आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये टेंजेंट था ये कॉट था, और टेंजेंट कर दी, इधर वाला हमने मल्टीप्लाई कर दिया, टेंजेंट टेंजेंट कैंसिल,
36 को आपने यहाँ पहुंचा, 36 मीन्स h इज इक्वल टू 6। हाँ जी, एक मेरे पास प्रॉब्लम आई थी इससे पहले वाले क्वेश्चन की, 15 क्वेश्चन का जो आपने किया था ना कार वाला, स्पीड टाइम वाला, हो गया था वो क्लियर, और आई हैव टू एक्सप्लेन इट अगेन? नो मैम। क्या नो मैम? नो मैम। हाँ हो जी, गया क्लियर हो गया। इट वाज क्लियर, ओके। चलिए, इसकी क्या आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूं तो आप मुझे उसके कब तक करके भेजेंगे, पहले ये बताइए। इफ आई सेंड यू 5 or 6 questions today, will you send me the solutions tomorrow, today positively? बिकॉज बेटा आप लोगों के मार्क्स इसी के लगने हैं, मैं आपको सीबीएसई का सर्कुलर भेज दूंगी। दे सेड कि जो ऑनलाइन क्लासेस में जितना इंटरेस्ट शो करेंगे उनके उतनी ही इंटरनल असेसमेंट लगनी है, नहीं तो आपके इंटरनल असेसमेंट हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है? सो आई विल सेंड यू द क्वेश्चंस, यू विल हैव टू डू द सॉल्यूशंस एंड सेंड मी द आंसर्स, राइट? Otherwise, I am going to start making calls to you, those who will not send, right? चलिए एक बार फटाफट से देख लेते हैं 15th question, then tomorrow we will start with the next chapter. The question is, a straight highway leads to the foot of the tower. एक टावर है, इसकी तरफ एक हाईवे जा रहा है, और इस हाईवे पर हमारे पास दो कार्स हैं, सॉरी, देयर इज अ कार, यहाँ पर एक कार है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द टावर, और वो जब इस कार को देख रहा है तो उस टाइम पे इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। डिप्रेशन है तो एंगल आपने ऊपर बनाना है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, इफ दिस इज 30 दिस विल आल्सो बी 30 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड देन दिस दे आर सेइंग कि 6 सेकंड्स के बाद ये जो कार है थोड़ी सी आगे पहुंच जाती है, 6 सेकंड्स में कार यहाँ पर पहुंच गई, लेट दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज, कल जो लिए थे वही ले लेते हैं, ए बी सी एंड डी, कार आपकी यहाँ से यहाँ पहुंच गई, राइट? एंड नाउ व्हेन द पर्सन इज वाचिंग द कार द एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है? अगर ये एंगल 60 डिग्री हो गया, ये यहाँ से यहाँ देख रहा है, और अगर ये एंगल 60 डिग्री हो गया, दैट मीन्स दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री, राइट? वी हैव टू टेल कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगाएगी, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम। हमने एज्यूम कर लिया कि ये टी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच रही है। ऑल्सो यू आर गिवन द हाइट ऑफ, वी आर नॉट गिवन the height of the tower even. Yes, we are not given the height of the tower. We just have to tell that how much time will it take to reach from C to D, right? One more thing is given in the question that the car is moving with the uniform speed. तो हम speed का यहाँ पर use करेंगे. We are assuming let speed of car is x meter per second, क्योंकि हमें ये seconds में given है, right? उसके बाद हम जब ट्राइंगल्स में लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके लिए हमारे पास डिस्टेंस होना चाहिए कि हमारा कितना लेंथ है, कितना डिस्टेंस है, हमें टाइम से कोई लेना देना नहीं होता। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। ये इसकी हाइट है टावर की, वी आर एज्यूमिंग दिस हाइट एज h, एंड फॉर दिस CD की बात करते हैं। CD डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आई हैव द फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। Here the speed is x we have assumed and the time is 6, so CD हो गया आपके पास 6x, right? इसी तरह से हमने BC फाइंड आउट किया, BC is the distance is speed multiplied time, here the speed is again x क्योंकि कार की स्पीड वही की वही यूनिफॉर्म स्पीड है, and the time हमने assume किया है t टाइम, right? तो हमारे पास ये तो आ गया 6x और ये हो गया tx, राइट? उसके बाद आपने क्या किया, दो ट्राइंगल्स आपको नजर आए, फिर आप जैसे वैसे करते हो हमेशा हर क्वेश्चन में, यू आर गोइंग टू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन बोथ द ट्राइंगल्स। योर ट्राइंगल्स आर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ABC ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर और बेस वाला फिर से हमारे पास क्या रेशियो है, टेंजेंट, एंड हियर थीटा इज 60 डिग्री, सो टेंजेंट 60 इज इक्वल टू h अपॉन xt,
right? Tangent 60 means √3 is equal to h upon xt. xt को आप इधर शिफ्ट कर दो, you will get √3 xt is equal to h. This is equation number 1. Then we are coming on the next triangle. Your next triangle is bigger one, ABD. यहाँ पर भी आपने क्या लगाना है? This is perpendicular and this complete is base. So perpendicular upon base is equal to tangent theta. Tangent 30, बड़े वाली ट्राइंगल में 30 डिग्री एंगल है. Tangent 30 is equal to h upon 6x plus tx, right? Tangent 60, tangent 30 की वैल्यू 1 upon √3. h की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो √3 xt, उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया अपॉन 6x plus tx. ठीक है, आपने दोनों में से ले लिया कॉमन, x किया और बाहर निकाल दिया उसको ब्रैकेट से. You will get 1 upon √3. इसको इधर पहुंचाते हैं, √3 इधर जाएगा तो √3 into √3 xt अपॉन, इस तरफ तो रह गया, √3 जा चुका, 1 is left, so 1 को आपने as it is लिखा, नीचे से आपने कॉमन ले लिया x और अंदर आपके पास रह गया 6 plus t. x दोनों में से बाहर चला गया, so inside you're left with 6 plus t, right? Your x and x will get cancelled. इस 6 plus t को आप इधर ले आओ और उधर √3 into √3 हो गया आपके पास 3t, right? t वाली टर्म्स को कलेक्ट करते हैं, इसको आप इधर लेके गए, it will be subtracted. 3t minus t is equal to 6 means 2t is equal to 6. So t is equal to 6 upon 2, that is 3. और क्योंकि t है, टाइम है, so 3 seconds, right? So this was your chapter 9, right?